नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को इस क्लास में स्वागत है। साथियों, आज इस क्लास में रेलवे ग्रुप डी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो यह क्लास रेलवे ग्रुप डी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर रेलवे ग्रुप डी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन रोज पढ़ने को मिलेगा। तो साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? 5 महाद्वीप हैं या 7 महाद्वीप हैं या 8 महाद्वीप हैं या 4 महाद्वीप हैं? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? साथियों, कोई भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। बताइए दोस्तों, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी पर कुल महाद्वीप 7 है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? 6 महासागर हैं या 9 महासागर हैं या 5 महासागर है या 4 महासागर है? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी पर कुल 5 महासागर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है या एशिया महाद्वीप है? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और छोटा सबसे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर है या प्रशांत महासागर है या अटलांटिक महासागर है या टेथिस महासागर है? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? अलाई घाटी है या डांग घाटी है या चुई घाटी है या फरगाना घाटी है? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा एशिया की सबसे बड़ी घाटी डांग घाटी है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? एशिया महाद्वीप में है या यूरोप महाद्वीप में या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में या अफ्रीका महाद्वीप में? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगजी है या अमोर नदी है या मेकांग है या सिंधु नदी है? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगजी नदी है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो है या फिनलैंड है या सुमात्रा है या ग्रीनलैंड है? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है या अफ्रीका महाद्वीप है या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है या अंटार्कटिका महाद्वीप है? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को संप्रेरित महाद्वीप कहा जाता है? अफ्रीका को या अटलांटिका को या उत्तरी अमेरिका को या एशिया को? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को संप्रेरित महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अंटार्कटिका को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? गुवाहाटी में या मोसिन राम में या टोक्यो में या ढाका में? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर होगा विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा मोसिन राम में होती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? कलहारी में या सहारा में या अटाकामा में या थार में? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बीस दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर होगा अटाकामा में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13,
कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? अटलांटिक महासागर है, या हिंद महासागर है, या प्रशांत महासागर है, या आर्कटिक महासागर है? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो इसका राइट आंसर होगा हिंद महासागर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर है, या प्रशांत महासागर है, या अटलांटिक महासागर है, या आर्कटिक महासागर है? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा है, या लोत्से है, या माउंट एवरेस्ट है, या चो होयू है? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था? चोटी 9, या चोटी 15, या चोटी को, या चोटी 5 को? ये 5 है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों, कौन सा होगा? नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा चोटी 15 के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है? माउंट मकालू को, या लोत्से को, या कंचनजंगा को, या माउंट एवरेस्ट को? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? निम्नलिखित में से किसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा माउंट एवरेस्ट को, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता है? अफगानिस्तान में, या भूटान में, या नेपाल में, या म्यांमार में? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर होगा नेपाल में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वियतनाम है, या ब्राजील है, या कोलंबिया है, या मेक्सिको है? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्राजील है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? पुर्तगाल को, या चीन को, या फ्रांस को, या डेनमार्क को? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डेनमार्क को, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? जॉर्डन और सूडान के, या जॉर्डन और इजराइल के, या तुर्की और यूए की, या यूए और मिस्र की? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा जॉर्डन और इजराइल के बीच है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए सोने का शेर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? श्रीलंका का है, या म्यांमार का है, या भूटान का है, या नेपाल का है? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए सोने का शेर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका का है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीप पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रृंखला है, या एंडीज पर्वत श्रृंखला है, या रॉकी पर्वत श्रृंखला है, या उर्वल पर्वत श्रृंखला है? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? वन्य जीव से है, या रामसर साइट से है, या ओजोन परत से है, या विश्व धरोहर स्थल से है? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ओजोन परत से है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25,
दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? उज्बेकिस्तान है या कजाकिस्तान है, यूएसए है या भारत है? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा कजाकिस्तान है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26। तुमला तुमला पल्ले विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है या तमिलनाडु में है या तेलंगाना में है या आंध्र प्रदेश में है? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तुमला पल्ले विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27। किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया को या हॉलैंड को या स्विट्जरलैंड को या इटली को? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? लोत्से है या माउंट एवरेस्ट है या अन्नपूर है, पूर्णा है या कामेट है? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा कामेट है, ऑप्शन नंबर डी। जो कामेट है वो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? इटली है या संयुक्त राज्य अमेरिका है या सोवियत संघ है या चाइना है? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा सोवियत संघ है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? मेजर यूरी गागरिन था या बेलेटिना तेरेस्कोवा था या राकेश शर्मा था या नील आर्मस्ट्रॉन्ग था? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा मेजर यूरी गागरिन था, ऑप्शन नंबर ए। साथियों, आज इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन पढ़े हैं जो रेलवे ग्रुप डी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप लोग 30 में से कितना सही किया है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।